वैदिक सनातन संस्कृति की तिथियों की सीरीज में आज जानेंगे षष्ठी तिथि के महात्म्य को। ये तिथि कार्तिकेय से संबंधित है। जब असुरों के आक्रमण और सेनाध्यक्ष के ना होने के कारण देवताओं की हार हो रही थी, तब सभी देवतागण भगवान शिव को देवसेना के सेनापतित्व पद के लिए एक सेनापति प्रदान करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने स्कंद यानी कि कार्तिकेय को उत्पन्न किया। पितामह ब्रह्मा जी ने इनका अभिषेक षष्ठी तिथि को किया था, इसीलिए ये तिथि कार्तिकेय की मानी गई है। जो मनुष्य इस तिथि में संयम पूर्वक रहकर केवल फलाहार करता है, उसे यदि पुत्र न हो तो पुत्र की प्राप्ति अथवा निर्धन हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे निरोगी रहते हैं। संतति से संबंधित षष्ठी देवी देवसेना के पति कुमार कार्तिकेय ही माने जाते हैं। ये हुआ षष्ठी तिथि के महात्म्य की कथा का वर्णन। अब जानते हैं वर्ष भर में आने वाली सभी षष्ठी तिथियों में पालनीय व्रत एवं देव पूजन आदि की विधि और महिमा को। चैत्र शुक्ला षष्ठी को कुमार व्रत का विधान किया गया है। इसमें कुमार कार्तिकेय की पूजा आराधना करके मनुष्य सर्वगुण संपन्न एवं चिरंजीवी पुत्र प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ला षष्ठी को कार्तिकेय की पूजा करके मनुष्य मातृ सुख को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ला षष्ठी को विधि पूर्वक सूर्य देव की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित भोग पाता है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को स्कंद व्रत करना चाहिए। इस दिन उपवास करके स्कंद जी की पूजा करने से मनुष्य पुत्र पौत्रादि संतानों और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला षष्ठी को षोडशोपचार द्वारा स्कंद की आराधना करने वाला अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को ललिता व्रत बताया गया है। इस दिन स्त्री प्रातःकाल स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर नदी संगम की रेत से 5 पिंड बनाकर बांस के पात्र में रखकर उसमें ललिता देवी का ध्यान कर फिर कमल, कनेर, नेवारी, मालती, नील, कमल, केतकी और तगर का संग्रह करके इनमें से एक एक के 108 या 28 फूलों से देवी की पूजा करके नैवेद्य में खीरा, ककड़ी कोमड़ा, नारियल, अनार, बिजोरा, नींबू, तुंडीर, कारबेल और चिरभट आदि सामयिक फल समर्पित करें। पूजा करके रात्रि में जागरण उत्सव मनावे। सप्तमी के दिन देवताओं पितरों का पूजन करके सुहागन स्त्रियों, कन्याएं तथा 15 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस व्रत को करने से स्त्री शिव धाम में ललिता देवी के साथ रहती है। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को चंदन षष्ठी कहते हैं। उस दिन देवी की पूजा करके मनुष्य देवी लोक को प्राप्त करता है। यदि षष्ठी रोहिणी नक्षत्र, व्यतिपात योग और मंगलवार से युक्त हो तो उसका नाम कपिला षष्ठी होता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करके मनुष्य मनोरथों को पा लेता है। इस दिन किया हुआ अन्नदान, होम, जप तथा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण आदि सब अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन कपिला गाय की भी पूजा की जाती है। आश्विन शुक्ला षष्ठी को कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री मनोवांछित पुत्र प्राप्त करती है। कार्तिक शुक्ला षष्ठी को कार्तिकेय ने देवसेना को प्राप्त किया था, इसीलिए इस दिन इन दोनों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त करता है। इस तिथि को अग्नि पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी को स्कंद का पूजन करना चाहिए। इस तिथि को यदि रविवार तथा शतभिषा नक्षत्र हो तो उसे चंपा षष्ठी कहते हैं। इस दिन भगवान विश्वेश्वर का दर्शन, पूजन, ज्ञान और स्मरण करना चाहिए। इस दिन किया हुआ स्नान, दान सब शुभ कर्म अक्षय होता है। पौष मास की शुक्ला षष्ठी को विष्णु रूपी भगवान दिनेश प्रकट हुए थे। इस दिन इनकी पूजा करने से सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास की शुक्ला षष्ठी को वरुण षष्ठी कहते हैं। इस दिन वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से सब मनोरथों की पूर्ति होती है। फाल्गुन मास के शुक्ला षष्ठी को भगवान पशुपति की पूजा करनी चाहिए।
शत्रुद्री के मंत्रों से पंचामृत एवं जल द्वारा नहलाकर, श्वेत चंदन लगाकर, अक्षत, सफ़ेद फूल, बिल्वपत्र, धतूरे के फूल, अनेक प्रकार के फल और नैवेद्यों से विधिवत पूजा करें। इस प्रकार पूजा करने से इहलोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 12 मासों की षष्ठी तिथियों के महात्म्य को हमने समझा। आने वाले वीडियो में सप्तमी तिथि के महत्व को समझेंगे। तब तक धन्यवाद। अस्तु।